गाइस देखो, आज ही मैं सर्विस करा के आया हूँ। मेरा व्लॉग वहाँ खत्म हो गया था, नया व्लॉग है और देखो क्या हुआ है भाई। कोई फायदा नहीं है ये भी लेके, भाई मत लेना, मैं बोल रहा हूँ भाई, कतई मत लेना ये भी। रोड पे फंस गया हूँ यार। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये है भाई ब्लॉग 17। कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ आज मैं, जो मेरे साथ हुई। मैंने लास्ट ब्लॉग 16 में बताया था आपको लास्ट में कि मैं आपको ब्लॉग 17 में एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि ये कंसिडर करती है कि क्यों ईवी नहीं लेनी चाहिए। इंसान ईवी क्यों लेता है? पैसे बचाने के लिए ले रहा है कि कन्वीनियंट है भाई, मैं लोकली इधर से उधर जा पाऊँगा। लेकिन क्या कौन है क्या नहीं, लास्ट व्लॉग में जैसे कि आपने देखा था मैंने क्या करवाया था, मैं आपको बताता हूँ एक बार। लास्ट ब्लॉग में ये स्टार्ट नहीं हो रही थी, स्टार्टिंग का इशू आ रहा था। तो जब हमने इसको खोला था, टेक्नीशियन ने खोला था, यहाँ एक वायर था जो कि कटा हुआ था। उस वायर को रिप्लेस करके एक नया वायर लगाया और फिर ब्रेक शू भी घिस गए थे तो मैंने वो भी लगवा लिया था। ऑल ओके, सब ठीक हो गया था, अच्छे से वर्किंग हो रही थी। ये देखो अभी भी ऑन हो गई है, एकदम वर्किंग प्रॉपरली अच्छे से। अब ऑन हो रही है बढ़िया भाई। मैं अभी एकदम परफेक्टली ऑन हो रही है ये। अब दिक्कत कुछ नहीं है इसमें, एकदम परफेक्ट हो गई है। वो चीज़ ठीक हो गई है जो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था। उसके बाद जब मैं बिलिंग करा रहा था इसकी, तो उसके बाद फिर मैं गया वापस। तो टेक्नीशियन ने बोला कि सर आप ना अपनी बेल्ट चेंज करवा लो। बेल्ट क्या होता है भाई? बेल्ट होता है भाई, जिस बेल्ट ड्राइव है ये हमारी बाइक, बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव नहीं है। तो बेल्ट यहाँ पे लगेगी और यहाँ से रोटेट होगा और फिर आगे चलेगा। चैन नहीं है इसमें, बेल्ट है। तो उन्होंने बोला कि कुछ कुछ जगह से जी फट रही है, ये नहीं लगवानी पड़ेगी इसको। तो फिर टेक्नीशियन के बाद मैनेजर भी आया, उसने मेरे को बताया कि क्या कहते हैं सर, आपको इसके साथ साथ वो कटी क्यों है? वो कटी इसलिए है क्योंकि ये जो पुली है, ये जो चीज़ है ना, पुली कहते हैं इसे, ये बैक पुली है। आगे है वो देखो, ये रही वो फ्रंट पुली। अब भाई उन्होंने मेरे को बताया कि सर ये ना शार्प हो गई है मड वगैरह में चल के। और भाई तुम्हें पता है, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि मैंने कैसे ड्राइव किया इसको। 1 ईयर हो गया है मेरे को कंप्लीट, ठीक है। और मैंने 8000 किलोमीटर ड्राइव किया है इसको। वो भी यार मैंने बहुत कम ड्राइव किया है इसको, बहुत कम ड्रिवन है मेरे। देखो ये देखो 8023, इतनी कम ड्रिवन है मेरी, ठीक है। वो दिक्कत आ गई तो मैंने उनको बोला कि कैसे क्या होगा क्या। तो उन्होंने बोला ये सब आप चेंज करा लेना पुली, ये कभी भी बेल्ट टूट सकती है। तो मैंने बोला यार ये क्या बात हुई, मैंने तो किस लिए लिया था ये, और ये एक नई कहानी आप बता रहे हो। उसके बाद फिर मैंने बात की उनसे। फिर उन्होंने बोला सर थोड़ा ध्यान से चलाइएगा, आ जाइएगा इसको करवाने। और इसमें टोटल कॉस्टिंग आएगी बैक पुली, फ्रंट पुली और क्या कहते हैं बेल्ट, 10,000 के अराउंड। तो उन्होंने कहा कि सर इफ़ ऐसा हो जाता है तो फिर उसके बाद मैं चला गया। मेरा तो काम जो था वो ठीक हो गया, लेकिन हाँ इन्होंने एक वहम डाल दिया। अब भाई मेरा लग इतना ख़राब है, या क्या कहूँ मैं। उन्होंने वार्निंग दी थी, मैं शाम को निकला जिम पे, और उसके बाद की क्लिप ये रही। गाइस देखो, आज ही मैं सर्विस करा के आया हूँ। मेरा ब्लॉग वहाँ ख़त्म हो गया था, नया ब्लॉग है और देखो क्या हुआ है भाई। बेल्ट टूट गई यार, मैं जा रहा था रोड पे, फाइनली भाई बेल्ट टूट ही गई यार। ये लो एक और नई चीज भाई, कतई मत लेना ये भी, बिल्कुल मत लेना। आगे क्या होता है, कैसे घर जाऊंगा क्या बताता हूँ बाद में। देखो बेल्ट टूट गई है, ऐसे मैं रोड पे खड़ा हुआ था यार, कितना गलत हो रहा है भाई। मत करना कंसीडर, 1 साल हुए हैं, इतने अच्छे से केयर करके रखी है मैंने अपनी बाइक को। टाइम टू टाइम भाई सर्विस। सर्विस भाई सब कराई है, हर एक चीज कराई है यार, फिर भी ये देखो बेल्ट टूट गई यार। रोड पे फंस गया हूँ यार। भाई मत लेना ईवी, मत लेना, बिल्कुल मत लेना। मैं रिकमेंड करता ही नहीं हूँ भाई, मत लेना, बेकार है, कोई फायदा नहीं है भाई। स्प्लेंडर ले लो यार, कोई फायदा नहीं है इसमें। देखना क्या, ले लो वो बढ़िया है। ये देखो भयंकर बेल्ट ही टूट गई है, खड़ा हुआ हूँ, स्टक हूँ भाई, कुछ नहीं हो सकता यार। कोई फायदा नहीं है ये भी लेके, भाई मत लेना, मैं बोल रहा हूँ सबसे, मेरे व्यूअर्स से, मेरे सब्सक्राइबर्स से। देखना पूरी बेल्ट टूट गई, पता है कितने की है बेल्ट? 3,500 4,000 की बेल्ट है, भयंकर बिन फालतू का खर्चा। पहले धक्का मार के लिए आया हूँ मैं घर पे आज ही। हाँ ये भाई वो आई नहीं रहा, लाइट नहीं है ना, लाइट दे। क्या दिखाना है भाई? भाई इनकी चेन, सॉरी मतलब बेल्ट। बेल्ट। ये देखो भाई टूट चुकी है, और कितने शार्प एजेस हो चुके हैं, इस वजह से टूट गई भाई। 1 साल भी नहीं चली यार, कितनी चलाई है मैंने, ये देखो
8,023 किलोमीटर। अगर ऐसे लो तो खाली 1 साल के लिए लेना। भाई बहुत बेकार है अगले यार। साल आपको दोबारा 10,000 लगाने पड़ेंगे। सही बात है। अब देखते हैं देवेंद्र, देता हूँ उसके बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं। बाकी अभी आगे भी डिस्कस करते हैं हम। ये इंसिडेंट हुआ जो आपने अभी वीडियो देखी, ये इंसिडेंट लाइव हुआ है भाई, मैंने उसको कैप्चर कर लिया था। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद इसकी भाई देखो बेल्ट टूट गई है, ये देखो मैं दिखा दूँ, ये खोला मैंने इसको यहाँ से, और ये इधर से डिग्गी खोलनी है मुझे। ये देखो भाई, ये देखो भाई, इसकी बेल्ट टूट गई भाई एकदम। देखो कैसे टूट गई, ये देखो भाई, ये चलते हुए एकदम टूट गई पट्टे से। वो तो जैसे तैसे मैं किसी के थ्रू फ्रेंड को बुलाया और हम इसको लेके आए। टूट गई फाइनली, टूट गई भाई। शाम को ही निकला था जिस दिन ब्लॉग बनाया था मैंने, लास्ट ब्लॉग 16, जिसमें शाम को आया, मैं शाम को जिम के लिए जा रहा था और ये सडनली टूट गई। अब भाई मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला कि आपके पास पैकेज नहीं है। और उससे भी पहली चीज़ कि अब ये चीज़ मैंने उनको बोली तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ जी सर अभी तो आप चला लेंगे, कितना, आप 8,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर बिना दिक्कत के चला लेंगे, लेकिन फिर भी ये दिक्कत आ सकती है। मैंने बोला यार क्या फ़ायदा है, मतलब मैंने इसीलिए ली थी क्या, मतलब इस चीज़ के लिए कौन कंसिडर करता है ये भी कि उसको 10 पैसे और लगाने पड़ जाए। अब भाई 10,000 रुपये कम नहीं होते हैं यार। 1 साल की वारंटी चली गई मेरी, कुछ क्लेम भी नहीं हो सकता, इंश्योरेंस का कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि इंटरनल है वो होता ही नहीं है। अब भाई घर पे खड़ी हुई है ये ऐसी ऐसी खड़ी हुई है। और भाई मैं नहीं बोलूँगा आपसे किसी से कि अभी ईवी को कंसिडर करें। मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ हूँ ना, मैं क्या बोलूँ, मैं इसको ले जाने का नहीं। अब मैंने बात की उनसे, उन्होंने बोला कि हम तो रोड असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप थर्ड पार्टी किसी से पूछ लीजिए। मैंने भाई बात की, मात्र यहाँ से भाई 8.5 किलोमीटर है। मैं दिल्ली बदरपुर में रहता हूँ, ठीक है, यहाँ से 8.5 किलोमीटर है ओखला इसका सर्विस सेंटर। वहाँ जाने के लिए 8.5 किलोमीटर 3,000 रुपीज़ मांगे जा रहे हैं यार। आज ही बात किया भाई मैंने, बताओ। और जो ये सही होगी 10,000 रुपये उसमें लगेंगे, वो अलग, पूरा सेट वेट, फ्रंट पुली बैक पुली बेल्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो भाई अभी ना मैं नहीं बोलूँगा कि भाई देखो सब भाई हमारे मेहनत से कमा रहे हैं पैसे, और भाई सबके मेहनत के पैसे हैं, ऐसे मैं नहीं कहूँगा कि ऐसी चीज़ में लगा लें जहाँ कोई सेफ्टी ना रहे। अब भाई वहीं पेट्रोल बाइक लेते तो अभी तक ऐसे कोई इशू नहीं आता यार मेरे को, इतना मेजर इशू, इतनी सर्विस वर्विस कराता रहता मैंने। भाई हर एक चीज़ इस बाइक में एकदम टाइम टू टाइम कराई है यार। आप देखो वेल मेंटेन्ड है मेरी बाइक, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से एक एक सर्विस, फर्स्ट सर्विस जो हुई है, अभी ब्रेक शू में चेंज भी कराया है, जो स्विच की दिक्कत आई थी नहीं हो रहा था वो भी गया। और एक इतनी मेजर दिक्कत आ गई यार, इतनी मेजर दिक्कत भाई, मतलब बंदा क्यों ले रहा है यार, क्यों ही ले रहा है। और उनके पास कोई जवाब नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम इस पर वर्क करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो भाई मैं ना बहुत निराश हूँ, और मैं मेरे किसी भी मेरे भाई को, मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई आप अपना पैसा ऐसे लगा दें, क्योंकि भाई मुझे पता है मेहनत के पैसे क्या होते हैं और किस कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। सब बहुत निराश हूँ, क्या हुआ है। अब देखो ऐसी खड़ी हुई है, ऑन हो रही है बाकायदा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑन हो रही है, ऑन बढ़िया हो रही है भाई, चालू भी हो रही है। लेकिन क्या फ़ायदा चालू करने का, उस टाइम तो लास्ट ब्लॉग में आप देखोगे, ब्लॉग 16 में, ठीक है, मैं कैसे करके इसको चालू करके लेके गया था। वो तो बाई चांस बस हो गई थी चालू, फिर मैं तुरंत लेके चला गया। अब मैं कैसे लेके जाऊँगा भाई, अब मेरे पास कुछ ज़रिया ही नहीं है भाई इसको लेके जाने का। कोई मेरा भाई यार कुछ अगर सजेशन हो कि मैं कैसे उसको वहाँ तक पहुँचाऊँ, क्योंकि उन्होंने तो भाई उबेन वालों ने हाथ खड़े कर दिया कि जी आपके पास पैकेज नहीं था तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हमारी पॉलिसी में नहीं है, आपको खुद लानी पड़ेगी, उसके बाद की कार्रवाई हम करेंगे। अरे भाई सही है, बहुत सही हो यार। बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है यार। अब मैं पता है रैपिडो से जाता हूँ डेली ऑफिस, कहीं भी जाना होता है यार, थोड़ा सा मतलब वही यार क्यों ली थी मैंने, है ना। अपने भाइयों की वही बात आ जाती है ना कि यार क्यों ही हमने पैसा डाला था, इसलिए डाला था कि हम ये दिन भी देखें, नहीं यार वो भी इतनी जल्दी इतनी केयर के साथ, नहीं भाई रिकमेंड नहीं करूँगा भाई मैं।
मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऑनेस्ट चीज़ बता रहा हूँ कि किस चीज़ में जाना बेहतर है और किस चीज़ में नहीं। देखो भाई, मैंने लिया, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी पता चले कि कैसी चीज़ क्या है ना। बाकी ये है भाई, अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं बाकी चीज़ें आगे बताऊंगा ब्लॉग में। और बेसिकली मैं यही आपसे इसलिए मैंने बात भी की थी कि मैं ब्लॉग 17 में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा आपको कि बिल्कुल हटके, जो सच्चाई है अभी ईवी की। तो हर चीज़ सोच के कंसिडर करना है। और बाकी जो भी अपडेट रहेगी मैं बताता रहूँगा आपको, ठीक है। अभी तो मैं वापस खड़ी कर दूँगा इसको पार्किंग में, अभी तो खड़ी रहेगी। अब देखो क्या होता है, मैं देखता हूँ। बाकी यार कुछ सजेशंस दो मुझे, मैं कैसे क्या लेके जाऊँ। और अभी ब्लॉक 17 में इतना ही भाई। और ऐसे कंसिडर मत करना भाई, पैसे लगा दो। और बाकी भाई ये वाइज़र ले लो, जिसके पास है बाइक, अच्छा लगता है ये वाइज़र। इससे थोड़ा सा ना बोल्ड लुक आता है। कभी दिखाऊंगा भाई दिन के उजाले में। चलो भाई अभी के लिए चलते हैं, ब्लॉक 17 इज एंड नाउ। अपना ध्यान रखें। और मतलब जो भी क्वेरीज हो ना, आप फील फ्री मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसकी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। चलिए भाई, ध्यान रखिए। जय श्री राम।